Good morning student, class 10th. This is your हिंदी पीरियड. अभी तक आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ चुके थे और फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी आपने लिख लिए थे, है ना. और फर्स्ट चैप्टर आपका एक्सप्लेन हो चुका है, क्वेश्चन आंसर भी आप लिख चुके हैं. और आज हम अपनी ये बुक फिल करते हैं, भाषा अनुशीलन, है ना. इसे ध्यान से देखिए. निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए. क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए. मानक मतलब क्या होता है? मानक मतलब होता है मान्य. जो भाषा मान्य है और जिसे सभी लोग मानते हैं वो मानक होती है ना. जिसे सभी लोग जानते हैं. जैसे कि हमारी हिंदी जो है, इसे शुद्ध हिंदी जब हम बोलते हैं तब ये मान्य रहती है और सरकारी कामकाजों में इसका प्रयोग किया जाता है. मानक हिंदी का प्रयोग जो है सरकारी कामकाजों में किया जाता है, ये शुद्ध हिंदी कहलाती है. जो हम खड़ी हिंदी का प्रयोग करते हैं वो मानक भाषा कहलाती है ना. तो इसका प्रयोग सरकारी कामकाजों में किया जाता है. तो ये जो शब्द है नीचे जो दिए हुए हैं वो कहीं क्षेत्र विशेष के हैं, केवल उन क्षेत्र विशेष के लोग ही उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं. लेकिन जो मानक भाषा जो शुद्ध रूप होता है उसे सभी लोग समझते हैं और जानते हैं. तो ये जो शब्द लिखे हैं इन्हें हमको क्या करना है, उनका शुद्ध रूप हमें लिखना है. ठीक है. तो इसे ध्यान से देखिए. जाके मतलब क्या होता है? जिसे, देखिए बुक में लिखा भी हुआ है, आप भी लिख लीजिए. जाके मतलब होता है जिसे. छाड़िए मतलब होता है त्याग दीजिए या छोड़ दीजिए, है ना. छाड़िए मतलब छोड़ दीजिए या त्याग दीजिए. फिर इसके बाद जद्यपि मतलब यद्यपि. जद्यपि मतलब होता है यद्यपि. जद्यपि मीन्स होता है यद्यपि. और नेह मतलब स्नेह. ऐतो मतलब इस प्रकार का. ऐतो मतलब इस प्रकार का. मतो मतलब विचार. ऐतो मतलब इस प्रकार का. मतो मतलब विचार. हमारो मतलब हमारा. परवश मतलब विवश. परवश मतलब होता है विवश. ये आप अपनी बुक फिल कर लीजिएगा. बुक में इस तरह लिख लीजिए तो आपको आसानी रहेगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए. क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए. तो बंधु मतलब क्या होता है? भाई, है ना. और क्या होता है बंधु मतलब? पर्यायवाची तो आप जानते हैं, हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं. तो 10th क्लास जो है जानती है कि पर्यायवाची क्या होता है ना. तो आपको इनके दो शब्द बताना है. तो बताइए आप कि बंधु मतलब क्या होता है? भाई होता है. और क्या होता है? बंधु का नोट कर लीजिए. बंधु मतलब होता है भाई. नेह मतलब होता है प्रेम, है ना. और स्नेह. उर मतलब हृदय या दिल. मधुकर मतलब भंवरा, है ना. और भंवरा भी लिख सकते हैं आप. और कंचन मतलब होता है स्वर्ण मतलब सोना, है ना. और स्वर्ण भी कह सकते हैं. कर मतलब हस्त या हाथ. कर मतलब होता है हस्त या हाथ. तो इस तरह आप पर्यायवाची जो है नोट कर लीजिए. इसके बाद है पाठ में स्नेह, निसी आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है. इसी प्रकार के अन्य तद्भव शब्दों को छांटकर लिखिए. तो तद्भव शब्द जैसे है जद्यपि. तद्भव शब्द क्या है? जद्यपि है. महतारी. महतारी भी तद्भव शब्द है. नेह, आँखी, प्राण, निशाकर, निशा, कर और परवश. ये क्या है? तद्भव शब्द है आपके. ठीक है. तो इसे आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा. ठीक है. चलिए अब हम इसी तरह चैप्टर 2 की भी बुक फिल करते हैं. चैप्टर 2 में आपको देखिए, चैप्टर 2 में भी भाषा अनुशीलन देखिए पेज नंबर 6. और भाषा अनुशीलन जो है आप 2nd चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर लिख चुके हैं. और अब आपको भाषा अनुशीलन बुक फिल करनी है और उसे बुक 2nd चैप्टर की भी फिल कर लीजिए. निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए. विलोम शब्द लिखिए. उन्नति का क्या होता है? अवनति. उन्नति का अवनति. उदारता का अनुदारता. उन्नति का अवनति लिख लीजिए. उदारता, अनुदारता. नूतन, पुरातन. नूतन का क्या होता है? पुरातन. सम्मान का होता है अपमान. सम्मान का होता है अपमान.
ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको क्या करना है, मुहावरे बताना है, उनका अर्थ स्पष्ट करना और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जीवन का ठाठ, लेकिन मैं आपको केवल अर्थ बताऊंगी और वाक्यों में प्रयोग आप स्वयं करेंगे, इतना तो आप कर सकते हैं, है ना। क्लास 10th के बच्चे हैं, आप इतना कर लेंगे। जीवन का ठाठ मतलब संपन्नता। जीवन का ठाठ से तात्पर्य क्या है, संपन्नता। कसौटी पर कसना मतलब कड़ी परीक्षा लेना। कसौटी पर कसना मतलब होता है कड़ी परीक्षा लेना। घर खीर तो बाहर खीर मतलब चारों ओर सुख ही सुख, है ना, अंदर भी सुख और बाहर भी सुख। इसे आप वाक्यों में प्रयोग कर लीजिएगा। मैंने मुहावरे का अर्थ आपको बता दिया है। तत्सम और तद्भव शब्दों को छाटकर पृथक पृथक लिखिए। मतलब पृथक पृथक मतलब अलग अलग करिए। तत्सम बताइए कौन है और तद्भव बताइए कौन कौन सी है ना। तो तद्भव क्या है, ठाठ, चंद्र तद्भव, संध्या तद्भव, सहस्त्रों तद्भव और पुराना तद्भव और रास्ता तद्भव। तत्सम संध्या क्या है, तत्सम है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित शब्द वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, इन्हें शुद्ध रूप में लिखिए। ये जो शब्द लिखे हुए हैं वो कुछ ना कुछ गलत हैं, इनको शुद्ध रूप में लिखना है। तो ऐच्छिक तो कैसे लिखेंगे, ऐच्छिक इस तरह लिखेंगे, किरण किरण, ज्योत्सना ज्योत्सना, ध्वनि ध्वनि, प्रतिलिपि प्रतिलिपि, उज्जैनी उज्जैनी, इस तरह हम लिखेंगे, ठीक है। इस तरह आपका भाषा अनुशीलन जो है वो खत्म हो गया। इसे आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ओके।